और बाकी रहा जो 10-20 साल से वो पानी पाइपलाइन ना, उसका बारे में वो फोरकास्ट नहीं किया होगा। जो भी हमारा 1.5 मीटर का ये कैंटिलीवर बना है ना, उसमें सिर्फ लीव लोड आदमी चलने का, उसमें गाड़ी नहीं चलने का, कुछ नहीं चलने का, आदमी चलने का। लेकिन अभी जो 700 mm 600 to 700 mm का डाया का वो पानी पाइप जाता है ना, बहुत सारा डेड लोड जाता है, कंटिन्यूअस लोड, जैसे एक एक ट्रक खड़ा है एक स्पान में, तो उसको तो बीच में परमिशन दे दिया गया, तो वो भी थोड़ा डैमेज किया। बैंक मोड़ ओवरब्रिज की मरम्मतीकरण और लोड टेस्टिंग को लेकर जिला प्रशासन ने 3 दिनों तक किसी भी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। 3 दिनों की जांच में अगर स्थिति ठीक मिली तो विशेष मरम्मत कर ओवरब्रिज पर वाहनों का परिचालन शुरू किया जा सकता है। बता दें कि पहले दिन ओवरब्रिज का अल्ट्रासोनिक प्लस वेलोसिटी टेस्ट किया गया। इस टेस्ट के माध्यम से ओवरब्रिज के ऊपर की कंक्रीट, सड़क और पिलर की स्थिति की जाँच की गयी। अल्ट्रासोनिक मशीन से कंक्रीट पर कंपन कराया गया। इस प्रक्रिया के माध्यम से पिलर और उसके आसपास कंक्रीट का आकलन किया जाता है। इसके लिए 2 जगह पर ड्रिल किया गया था। इस जांच में अभी तक स्थिति सही पाई गई। इसके अलावा कोर कटिंग से भी जांच की जा रही है। कोर कटिंग टेस्ट के माध्यम से और बीच में लगे पैनल की क्षमता की जाँच की जा रही है। प्रारंभिक जाँच में ये बातें सामने आई है कि पैनल ज्यादा खराब नहीं है। पैनल से काटकर अलग किए गए टुकड़े की जांच कराई जा रही है। इसके बाद नतीजा पर विचार किया जाएगा। ओवरब्रिज पर पिलर की भार क्षमता की जांच के लिए 2 दिनों तक 105 टन वजन के हाईवे को खड़ा किया गया है। ओवरब्रिज के नीचे 4 बड़े पिलर है। हर पिलर पर 25 से 26 टन वजन का हाईवा माल के साथ खड़ा किया गया। हर पिलर पर अलग अलग हाईवा को खड़ा किया गया है। पूरे 48 घंटे तक हाईवा पिलर के ऊपर खड़ा रहेगा। वहीं पिलर के लिए ज्वाइंट और बेरिंग रिप्लेसमेंट की भी जांच की जा रही है। पिलर कितना भार सहन कर पाएगा, इसकी जांच लगभग 2 दिनों में पूरी हो जाएगी। विशेषज्ञों ने बताया कि 3 दिनों की बाद जांच की फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद ओवरब्रिज की उम्र और उसकी भार की क्षमता का स्पष्ट आकलन किया जा सकेगा। अभी तक 3 mm क्लोज टू 3 mm 2+ समथिंग वो mm का डिफ्लेक्शन आया है गार्डर में, मिडिल में आ रहा है, बियरिंग में नहीं आ रहा है, कांस्टेंट रीडिंग आ रहा है। इसका मतलब बियरिंग का जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म है। वो तो 100% बियरिंग हम पहले भी सोच रहे थे 100% रिप्लेसमेंट करना है, वो अभी भी वही निकल के आ रहा है। एवरी एक्सपेंशन जॉइंट एंड ईच बियरिंग विल बी रिप्लेस्ड 100%। उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। हाँ, बिना रिप्लेस क्षमता लेने पर लोड नहीं हो पाएगा। वो एक है। अभी हम लोग को एक्चुअली एक घंटा में एक लोड किए थे, एक अनलोड कर रहे हैं। अभी 6 o'clock तक हमारा अनलोडिंग पूरा हो जाएगा। अनलोडिंग पूरा हो जाता है। ये 6 PM से लेके 6 PM 3 कल इवनिंग तक हम जो ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, जो भी 3 mm डिफ्लेक्शन हुआ वो रिकवरी करता है कि नहीं। एक्चुअली इसका जो 72 में हुआ था उस टाइम में टेक्नोलॉजी उतना हाई नहीं था। टेक्नोलॉजी में 1 to 4 ऐसा भाग माप देते थे ना, वैसा अभी तो हमारा कंप्यूटर कंट्रोल्ड ये बैचमिक्स प्लांट से निकल रहा है, और एडमिक्सर ऐसा निकाल देते हैं जो M40 M45 ऐसा भी निकलता है। उस टाइम में M20 M25 मैक्सिमम M30 तक जाता था। तो अभी भी हम जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट वगैरह किए, वो M30 तक स्ट्रेंथ अभी भी पियर में आ रहा है। तो इसलिए हम सोचते हैं उसको अगर अच्छी तरह हम रिपेयर किए, ग्राउटिंग और सारे एक्सपेंशन जॉइंट, सारा बियरिंग्स रिप्लेस करके ऊपर में 150 mm का ओवरले आ गया है, जो कि एक एक्स्ट्रा डेड वेट है, जो डिजाइन करने वाला वो ब्रिज का सोचा नहीं होगा। 50 साल तक ऐसे 40 mm 50 mm डालते रहेंगे करके। और बाकी रहा जो 10-20 साल से वो पानी पाइपलाइन ना, उसका बारे में वो फोरकास्ट नहीं किया होगा। जो भी हमारा 1.5 मीटर का ये कैंटिलीवर बना है ना, उसमें सिर्फ लीव लोड आदमी चलने का,
उसमें गाड़ी नहीं चलने का, कुछ नहीं चलने का, आदमी चलने का। लेकिन अभी जो 700 mm 600 से 700 mm का डाया का वो पानी पाइप जाता है ना, बहुत सारा डेड लोड जाता है, कंटिन्यूअस लोड, जैसे एक एक ट्रक खड़ा है एक स्पान में, तो उसको तो बीच में परमिशन दे दिया गया, तो वो भी थोड़ा डैमेज किया ब्रिज को। अभी लेकिन जो भी है हम लोग विदिन 15 डेज एक बहुत अच्छी रिकमेंडेशन का प्लान का लेके आएंगे रिहेबिलिटेशन, जिसके बदौलत 20 से 30 साल ये पुल फिर से चल सकता है। तो अभी अगर इसका विशेष रिपेयर किया जाए जी। तो पुल का लाइफ बढ़ जाएगा, जरूर जैसा कि बढ़ेगा। आपने बताया। हाँ हाँ, अभी जो आपने क्षमता भार क्षमता का मेजर किया है हाईवा से 4 हाईवा से वजन से जो माप किया है, हाँ, हाँ। उस माप में कितने ये निकले? 3 mm तक डिफ्लेक्शन आया है यार, जो बताता है एक्चुअली डिफ्लेक्शन ज़्यादा आने से वो पुल अच्छा देता है। कितने mm का डिफ्लेक्शन आना चाहिए? 5-6 mm आने से नया ब्रिज अगर होता, आप हम कंपेयर करेंगे ये ओल्ड वर्सेस न्यू, अगर नया ब्रिज होता तो 6-7 mm तक डिफ्लेक्शन आता, उसका अगर प्री टेस्ट होता तो 80%, 5 mm तक 24 आवर्स में रिकवरी होता। ये प्रीकास्ट नहीं, ये मतलब अभी जो 3 mm आ रहा है उसको 5 mm तक आने की ज़रूरत है। आने का ज़रूरत होने से हम सोचते थे बियरिंग अच्छा है, लेकिन बियरिंग ख़त्म है इसलिए वो दबता नहीं। इलास्टिसिटी थोड़ा कम है, जो कांस्टेंट रीडिंग आ रहा है। इलास्टिसिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा होने चाहिए, फ्लेक्सिबिली होने से आपका मतलब ये जो पाइप गए अगर उसको हटा दिया जाए तो थोड़ा और बेहतर हो सकता है पुल का हो लाइफ। सकता है, बट अभी अल्टरनेटिव नहीं है। हम भी गए थे डिपार्टमेंट से, अभी ये जो रिपेयर करने के लिए ये ब्रिज स्लैब को उठा के नीचे नीचे बियरिंग लगाना पड़ेगा, नया बियरिंग, तो वो 100 mm तक उठाना, उसके लिए भी परेशानी हो रहा है। ये पाइप का होते हुए 100 mm कैसे उठाएं? तो दोनों तरफ एंड जो बेंड होता है वो जॉइंट किया जाए, या जो स्पाइरल टाइप का एक पाइप होता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो किया जाए। वो एक एक्सपर्ट के साथ हम कंसल्ट कर रहे हैं। विशेष मरम्मतीकरण किया जाए हाँ। तो 20 से 25 साल तक चल सकता है आराम से, इवन 30 ईयर्स तक जा सकता है। थोड़ा बहुत मेंटेनेंस, एक्चुअली बिफोर मानसून आफ्टर मानसून मेंटेनेंस इज मस्ट। देखिए वो कि जो बढ़ गया ये सब, ये वो तो 2-3 साल से कोई गया ही नहीं देखने को, वो इतना मोटा मोटा हो गया ना सब, वो इतना बरगद ये पीपल का पेड़ वो सब होना ठीक नहीं, बट एक्सपेंशन जॉइंट में हुआ है, और पानी भी 4 जगह लीकेज है, वो पानी भी पड़ता है, वो अच्छा नहीं। मेंटेनेंस हुए तो 30 साल के लिए आराम से चल सकता है। थैंक यू सो। बता दें कि लगभग 50 साल पहले बैंक मोड़ ओवरब्रिज का निर्माण किया गया था। देखरेख के अभाव में इसकी स्थिति जर्जर होती जा रही है। दरअसल ओवरब्रिज पर मैथन जलापूर्ति का पाइप भी पार किया गया है, जिसके कारण ओवरब्रिज पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। साथ ही इसका लचीलापन कम हो गया है और कठोरता बढ़ गई है। नीचे से ट्रेन गुजरने पर इसमें कंपन भी होता है और रोज वाहनों का भी बोझ बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रारंभिक जांच के सकारात्मक रिपोर्ट से ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि विशेष मरम्मत कर ओवरब्रिज पर 25 वर्षों तक वाहनों का परिचालन कराया जा सकता है। सभी पहलुओं पर जांच रिपोर्ट आने के बाद ही किसी बिंदु पर निर्णय लिया जा सकता है। बता दें कि IIT खड़गपुर, NIT जमशेदपुर और सुबुद्धि कंसल्टेंसी के विशेषज्ञों द्वारा जांच की जा रही है और इनके साथ पथ प्रमंडल, NHI और साज के तकनीशियन भी शामिल है। उम्मीद है कि कल तक रिपोर्ट जमा हो जाएंगे और नतीजा सामने आ जाएगा। 75% हो चुका है, 25% बाकी है। कल सुबह तक है टाइम, हम देखेंगे। धनबाद गया पुल ओवरब्रिज की जर्जर स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने 3 दिनों के लिए बैंक मोड़ से स्टेशन जाने वाले ब्रिज का जो रास्ता है उस रास्ते को बंद कर दिया गया था। साथ ही टेक्नीशियन के द्वारा जो पुल की क्षमता है
ओवरलोडिंग पुल की क्षमता जो है इसकी जांच की जा रही थी। आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन में क्या कुछ जांच में निकल कर आया है, आइए हम जानते हैं टेक्नीशियन से। तथ्य निकल के आया है, ये मेंबर सब अच्छा है क्योंकि रिकवरी एक्सपेक्टेड नहीं था। ये जो 50 साल पुराना पोल होके ये रिबाउंड माने रिवाइव होगा करके भरोसा नहीं था, बट हुआ। अभी 75% हो चुका है, 25% बाकी है। कल सुबह तक है टाइम, हम देखेंगे, देखते हैं। अगर तो फिर भी अभी तक जो निष्कर्ष निकला है अच्छा है। पोल का क्षमता अभी भी है और आगे चलेगा। रिपेयर वगैरह हो जाएगा तो अच्छा ड्यूरेबिलिटी चलेगा, अच्छा चलेगा। अभी क्या मरम्मती का पूरा प्रोग्राम फाइनल होगा। हम 2 हफ्ता में हमारा सारा रिपोर्ट सब दे देंगे। हाँ, जिला प्लान रांची में दिया जाएगा, वो सब दे देंगे। मरम्मती करने का ज़रूरत है, मरम्मती करने का तो ज़रूरत था ही, लेकिन ये जो लोड टेस्ट के बाद पक्का पता चला अंदर का स्टेबिलिटी क्या है और किस टाइप का मरम्मती करना है, कितना कॉस्ट वगैरह आया, एस्टिमेट करने से ये सहाय होगा सर। मान लीजिए जिला प्रशासन द्वारा जो रूट को जो बंद कर दिया गया था, हाँ, कल से फिर से चालू कर दिया जाएगा। कल सुबह से फिर से चालू कर दिया। तो ऐसे में मान लीजिए किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं। अभी आपका लोगों का सामने 25 टन करके 4 गाड़ी 24 घंटा के लिए रखा गया, वो कुछ हुआ नहीं ना, इसीलिए वो 100 टन का गाड़ी तो कभी आता नहीं इधर। लेकिन हम मैक्सिमम लेके देखे, अभी भी पुल ठीक है, बट मरम्मत का ज़रूरत है। मरम्मत करने से ड्यूरेबल अच्छा होगा सर। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना कि पुल की स्थिति उस तरह से भयावह स्थिति नहीं है, पुल अभी कुछ ठीक है, लेकिन हाँ मरम्मतीकरण की ज़रूरत है। अगर मरम्मतीकरण की जाती है तो पुल की लाइफ कहीं न कहीं 25 से 30 साल तक बढ़ जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी जांच की प्रक्रिया चल रही है और देर रात तक जांच की प्रक्रिया चलेगी और सारे जांच के बाद सबमिट करके जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन और सरकार किस तरह से मरम्मतीकरण का कार्य करती है। हालांकि कल से इस पुल पर वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी। फिलहाल अभी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। कैमरामैन विक्रम के साथ राजेश कुमार, मिरर मीडिया न्यूज़, धन्यवाद।